नमस्कार सभी प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बहन भाइयों एवं सभी मित्रों को नववर्ष 2023 की सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और नववर्ष 2023 हमारे जीवन में खुशियां लेके आए और एक सरकारी नौकरी में एक सीट अपनी पक्की करवाए। आज अपने हम रिट मेंस यानी जो थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम 28 से 29 फरवरी के आसपास जो है अपना, तो उसमें जैसे अपने सेकंड लेवल में जो साइंस सब्जेक्ट है, तो साइंस सब्जेक्ट में अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसके यानी टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी 120 मार्क का। ये कितने का है? 120 मार्क का, यानी 60% आएंगे, लगभग 120 अंक के। तो यानी 40% के लगभग अपना ये मैटर है। और अपन अपने चैनल पे आज से यानी 1 जनवरी 2023 से और इसको स्टार्ट कर रहे हैं, यानी साइंस का जो मैटर है वो अपने चैनल पे करवाएंगे। और अभी तक अपने चैनल पे हो, नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सबसे पहले अपने जैसे लेके आ रहे हैं यानी पदार्थ, यानी केमिस्ट्री का पार्ट है, पदार्थ लेके आ रहे हैं। पदार्थ यानी द्रव्य यानी मैटर। पदार्थ, तो पदार्थ क्या होता है? यानी वे वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो, यानी वे वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो एवं स्थान घेरे। वे वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो एवं स्थान घेरे, उसको अपने क्या बोलते हैं? पदार्थ या मैटर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे पेन होता है, नोटबुक होती है, मोबाइल होती है, चौक होती है, एयर होती है, वाटर होती है और स्टोन होता है। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। देन अपने देखते हैं पदार्थों के गुण, यानी कैरेक्टर ऑफ मैटर। तो पदार्थों में क्या क्या गुण होते हैं? एक तो उसका आयतन होता है, सेकंड उसका द्रव्यमान होता है, थर्ड उसका घनत्व होता है। यानी आयतन, द्रव्यमान और उसका घनत्व, ये पदार्थ के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। प्रत्येक जो पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों को अपने बोलते हैं अवयवी कण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवयवी कण। यानी पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से। और कणों को क्या बोलते हैं? अवयवी कण। और कणों के मध्य क्या होता है? अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। यानी जो अवयवी कण है इनके मध्य कौन सा बल पाया जाता है? अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवयवी कणों के मध्य कौन सा बल पाया जाता है, तो अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। देन अपने देखते हैं पदार्थ का जैसे वर्गीकरण करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो संगठन के आधार पर जो पदार्थ होते हैं उनके दो भाग होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होता है प्योर मैटर। कैसा होता है? प्योर। और एक होता है मिक्स मैटर, यानी प्योर पदार्थ होता है और एक मिक्स मैटर होता है। प्योर पदार्थ के अंदर क्या आते हैं? एक तो अपने तत्व आ जाते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, जिसको सेकंड कंपाउंड आते हैं। और जो मिक्स होता है उसमें समांगी और विषमांगी मिश्रण आ जाता है। तो इसमें देखते हैं जैसे प्योर यानी प्योर मैटर के बारे में, शुद्ध पदार्थ। तो इसमें सबसे पहले आता है तत्व यानी एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? यानी इस प्रकार के पदार्थ जिनमें सभी कण कैसे हो? एक समान हो। इस प्रकार के पदार्थ जिसमें सभी कण कैसे हो? एक समान हो, उसको अपने क्या बोलते हैं? तत्व। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कोई भी रूप में हो सकते हैं। ये जैसे मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और उपधातु के रूप में भी पाए जाते हैं। जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट है? 118 तत्व है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है? 118 तत्व है। देन अपने जैसे इसमें सेकंड देखते हैं यौगिक। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु यानी मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जिसे अपने कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट जो तत्व होते हैं वो आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और एक अणु का निर्माण करते हैं, जिसे अपने क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे H2O, HCl, N2O, H2, SO4। देन ये तो अपना क्या हो गया? यानी शुद्ध पदार्थ के बारे में, प्योर मैटर के बारे में। फिर अपने देखते हैं मिश्रित पदार्थ। मिश्रित यानी ये आपस में क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं। इस प्रकार के पदार्थ जो आपस में मिश्रित हो पर कोई रासायनिक क्रिया नहीं हो, उसको अपने बोलते हैं मिश्रित पदार्थ। तो जैसे ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समांगी मिश्रण। यानी समांगी मिश्रण क्या होता है? इसमें घटक आपस में मिश्रित हो जाते हैं और एक ही प्रकार की प्रावस्था में दिखाई देते हैं। यानी जो घटक या जो कण होते हैं वो आपस में मिश्रित हो जाएंगे और एक ही प्रावस्था दिखाई देती है। जैसे जल और शक्कर को मिलाते हैं, जल और नमक को मिलाते हैं तो एक ही प्रावस्था दिखाई देती है। जल और अल्कोहल को मिलाते हैं और मिश्र धातु, इनमें एक ही प्रकार का मिश्रण दिखाई देता है, तो इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण यानी इनमें घटक पूर्णतया मिश्रित नहीं होते। घटक पूर्णतया मिश्रित नहीं होते, इनकी अलग अलग प्रावस्था अपने को दिखाई देती है। जैसे जल में तेल मिलाते हैं तो तेल की सरफेस अलग दिखाई देती है, जल और शहद में मिलाते हैं तो आपस में अलग सरफेस दिखाई देती है।
जल में मृदा के कण अलग दिखाई देते हैं, तो इनकी अलग अलग सरफेस दिखाई देती है, तो इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। ये पूर्णतया मिश्रित नहीं होते, जैसे दाल और चावल है तो अलग अलग दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। देन पदार्थ की अवस्था के बारे में करें तो स्टेट ऑफ मैटर, कणों में उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर पदार्थ की कितनी मूल अवस्थाएं होती है? 3 मूल अवस्थाएं होती है पदार्थ की। फर्स्ट होती है ठोस, सेकंड होती है द्रव, थर्ड होती है गैस। तो ठोस के बारे में देखते हैं, सॉलिड स्टेट। तो ठोसों के क्या क्या गुण होते हैं? ठोसों में देखो, एक तो आयतन, आकार और घनत्व है। ठोसों का आयतन, आकार और घनत्व क्या होता है? निश्चित होता है। फिर सेकंड, इनके कणों में अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है? उच्च होता है। यानी अवयवी कणों में अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होगा? उच्च होगा। तो ये कण क्या होंगे? पास पास स्थित होते हैं, यानी ठोस क्या होते हैं? पास पास स्थित होते हैं कण। और सबसे व्यवस्थित अवस्था होती है। ठोस कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। दाब के कारण इसकी अवस्था में परिवर्तन न होना, उसको अपने क्या बोलते हैं? असंपीड्यता। दाब के कारण अवस्था में जो परिवर्तन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? असंपीड्यता। देन ठोसों में बहने का गुण अनुपस्थित पाया जाता है, यानी ठोस बहते नहीं है। तो इसका एक अपवाद भी होता है, जैसे कांच होता है, तो कांच कैसा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है, और इसको अपने अतिसितित द्रव बोलते हैं। अतिसितित द्रव यानी ये धीरे धीरे बहता है। कांच क्या होता है? धीरे धीरे बहता है। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि अतिसितित द्रव का एग्जाम्पल लिखो, तो क्या लिखेंगे? कांच। और कैसा होता है ये? अक्रिस्टलीय ठोस। इसका गलनांक और घनत्व क्या होता है? अंतराणविक आकर्षण बल के कारण क्या होता है? उच्च होता है। ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस इस प्रकार का ठोस जिसकी ज्यामिति क्या हो? निश्चित हो, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, बर्फ और नमक। अक्रिस्टलीय ठोस इस प्रकार के ठोस जिनमें ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित होती है। जैसे कोयला, कांच, प्लास्टिक एंड, और इसमें जैसे कांच, प्लास्टिक, कोयला, ये क्या होते हैं? अतिसितित द्रव की श्रेणी में आते हैं, धीरे धीरे बहते हैं। फिर अपने जैसे द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में लिक्विड स्टेट, यानी आकार कैसा होता है द्रव का? अनिश्चित होता है। घनत्व, आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। द्रव तरलता का गुण पाया जाता है। द्रव असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? असंपीड्य होते हैं। और द्रवों में कौन सा गुण पाया जाता है? बहने के गुण का विरोध होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? श्यानता। द्रवों में बहने के गुण के विरोध को क्या बोलते हैं? श्यानता। और जैसे जैसे तरलता बढ़ती है, श्यानता क्या होती है? घटती है। यानी श्यानता क्या होती है? तरलता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। कणों में आकर्षण बल कम होता है तो कण क्या होते हैं? दूर दूर स्थित होते हैं। यानी द्रव में क्या होता है? अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, तो कण दूर दूर स्थित होते हैं। फिर गैसीय अवस्था की बात करें तो आयतन कैसा होता है? अनिश्चित होता है। आकार भी कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अंतराणविक आकर्षण बल भी कम पाया जाता है, और कण क्या होते हैं? दूर दूर स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने 2 अन्य अवस्थाएं भी खोजी है। जैसे एक तो कौन सी होती है? प्लाज्मा। ये 4th स्टेट होती है, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था। और ये प्लाज्मा वर्ड ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड प्लाज्मिक से। प्लाज्मिक क्या होता है? चमकता हुआ। अर्थ क्या होता है? चमकता हुआ। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अवस्था ये ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अवस्था पाई जाती है? प्लाज्मा। और इनमें विद्युत का चालन भी होता है, रेडियो तरंगों के लिए उत्तरदायी भी होते हैं ये, और तारों, नियॉन बल्ब में इनका उपयोग होता है। और इसकी खोज की थी विलियम क्रोक्स ने। खोज किसने की थी? विलियम क्रोक्स ने। देन 5th अवस्था है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, और इसका नामकरण प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन के सम्मान में रखा गया। 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने भविष्यवाणी की, यदि गैस को परम शून्य ताप पर एवं अति उच्च दाब पर गर्म किया जाए तो जो अवस्था प्राप्त होती है उसको अपने बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्राप्त अवस्था क्या कहलाती है? बीसी कहलाती है। तो ये अपन ने आज का जो सेशन है उसमें अपने द्रव यानी ठोस, द्रव और गैस के बारे में अध्ययन किया। पदार्थ क्या होता है, तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन किया। जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपने अध्ययन करेंगे अवस्था परिवर्तन के बारे में, और साथ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो भी होते हैं उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अपने चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने चैनल पे अपने कंटिन्यू
यानी कंटिन्यू पर डे अपने वीडियो डालेंगे रिट मैन साइंस का, और मे भी पॉसिबल इसी मंथ के अंदर अपने ये सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, ताकि जो अपने 60 नंबर यानी 60 क्वेश्चन है 120 अंक की, वो अपने एक निश्चित हो पाए, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। अपने को पता है रेट का जो थर्ड ग्रेड का मेन एग्जाम होगा उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क के आएंगे। तो सिंगल पेपर है, सिंगल मेरिट डिसाइड होगी। तो अपने ये करेंगे यानी अपना जो साइंस का पोर्शन है वो मजबूत से मजबूत हो जाए, ताकि अपने 60 क्वेश्चन है वो अपने आराम से इजी वे में अटेम्प्ट कर पाएँ और कोई दिक्कत नहीं हो। थैंक यू, धन्यवाद।